कई किस्सों में मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी बीमारियां है क्योंकि ब्लैक मनी है। लक्ष्मी जी अगर घर में आते हैं तो ये तो त्यौहार है, मनाना चाहिए, लेकिन मना नहीं सकते, इलीगली आई है, अनएथिकली आई है, फिर तो दिक्कत है। और ये कर चोरी कौन करता है मालूम है? जिन्हें कर देना है। मेरे प्यून को तो इनकम टैक्स की चोरी नहीं करनी पड़ती, क्या ज़रूरत है, उसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है। जिनकी टैक्सेबल इनकम है मतलब जिन्होंने भगवान को इतने पैसे दिए हैं, जिन्होंने भगवान को इतने पैसे दिए हैं कि उनकी मूलभूत ज़रूरतें तो ख़त्म हो जाए, फिर उनकी ख्वाहिशें के लिए पैसे चाहिए, वो ही कर चोरी करते। तो भगवान ने जब पैसे दिए आपको आपकी बेसिक नेसेसिटी के लिए, उसके लिए नहीं, आपकी ख्वाहिशों के लिए, आपकी लालसाओं के लिए, ईर्ष्या के लिए आप कर चोरी करते। और कर चोरी का मतलब यही नहीं 2 नंबर का पैसा करना। अगर आप इंटरनेशनल चले गए, फैमिली के साथ घूमने गए और कह दिया कि ये बिजनेस ट्रिप है, तो वो भी कर चोरी हुई। और वो सभी फैमिली में बीमारियां होगी, झगड़े होंगे, ये देख लीजिए आप, कुछ भी है। तो ऐसा ना करें। तो ये मैंने बात की किस तरह से संपत्ति का इनकम कमानी, उसका खर्च करना, उसको समाज के साथ बांटना और उसकी बचत करनी। और 3 कॉन्सेप्ट के बाद मैं ख़त्म करूँगा। एक तो ये कि हमने सबने ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ इसके बारे में सुना है। अब ये ब्रह्मचर्याश्रम का मतलब क्या कि नॉलेज, जानकारी, इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाती थी, फाइनेंस के बारे में भी। और वो वक्त ऐसा था कि जब हम ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ योग के जो आनंद है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं एंजॉय करने। क्यों? क्योंकि फिजिकली हम स्ट्रांग है, मेंटली मैच्योर्ड नहीं है, इसलिए नॉलेज ले लेकिन मेंटल मैच्योरिटी नहीं ली, उसका प्रयोग ना करें। लेकिन आज की तारीख में मटेरियलिज्म, मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी अपनी बेटी को महंगे खिलौने या गैजेट लेके देता हूँ। और प्री मैरिटल सेक्स के बारे में भी हमने सोचा है, सुना है। तो गृहस्थ आश्रम में जो करते हैं वो पूरा हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में कर दिया। तो गृहस्थ आश्रम में मेंटल मैच्योरिटी भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, इसलिए आप एंजॉय भी कर सकते हैं और मेंटल मैच्योरिटी भी है। तो आपको पता है कहाँ तक, लेकिन पूरा तो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में एंजॉय कर दिया। तो फिर जल्दी रिटायरमेंट चाहिए क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, अभी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट में मेंटल मैच्योरिटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। ये पूरे चारों आश्रम बहुत सोच से बनाए गए थे, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अभी क्या होता है कि फिर दोनों स्टेज जल्दी जल्दी एंजॉय कर ली, जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, तो रिटायरमेंट में पहुँचे, फिर अभी क्या करें? तो वी वांट टू डू व्हाट यंग डू, यंग एट हार्ट। अभी जितने लोग मुझे आके कहते हैं ना यंग एट हार्ट, उनके सबके हार्ट सिले हुए, कहीं ना कहीं बाईपास, एंजियोग्राफी, अरे शास्त्रों ने बताया है, हमें बचपन से पता है, हर एक उम्र में किस तरह आनंद उठाए। पहले जल्दी है, फिर कुछ छूट गया, क्यों? संपत्ति का आनंद उठाना है, मेहरबानी करके संपत्ति का आनंद उठाए, अपनी संपत्ति है। लक्ष्मी का स्थान क्यों दिया गया, ये बहुत बड़ी सोच है। इतना अच्छा लगता है जब ये पढ़ते हैं, माँ का स्थान क्यों दिया, पिता का स्थान क्यों नहीं? देखिए, एक माँ जो होती है वो परवरिश करती है, पिता भी करते हैं लेकिन माँ करती है। हम कभी भी हमारी माँ की तुलना किसी और के साथ करते हैं? कभी भी करते हैं? तो अगर आपकी संपत्ति को आप माँ का स्थान दोगे तो आपकी संपत्ति की तुलना किसी के साथ नहीं करोगे। अगर तुलना नहीं करोगे तो ईर्ष्या नहीं होगी, लालच नहीं होगी, तुलना नहीं करोगे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात की, कितनी सहजता से कि जिस दिन आपने उसको लक्ष्मी का स्थान दे दिया, माँ की कंपैरिजन करते नहीं तो आपकी संपत्ति की कंपैरिजन मत करो, संपत्ति की कंपैरिजन नहीं करोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, माँ का प्रेम दूसरों से बांटने से कभी इनसिक्योरिटी आती है? अगर आपके घर में चलाया आज और आपकी माँ ने प्रेम से बिठाया, अच्छा शीरा अच्छा लगता है घी वाला, कभी घर पे आ जाओ तो खिला देना, शीरा बढ़िया खिलाया, कभी इनसिक्योरिटी आएगी आपको? तो माँ का प्रेम बांटने से इनसिक्योरिटी नहीं आती, खुद की संपत्ति दूसरों के बांटने के से इनसिक्योरिटी नहीं आती। इसके लिए माँ का स्थान, इसके लिए लक्ष्मी का स्थान, ये बहुत बड़ी सोच है शास्त्रों में। वैसे ही नहीं दिया गया लक्ष्मी का स्थान और फिर लक्ष्मी जी की आराधना कैसे टन 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 घंटी, ऐसे नहीं होता।
उसकी आराधना करनी पड़ती है। यू हैव टू वर्शिप वेल्थ। उसका मतलब ये नहीं कि खर्च नहीं करने का, लेकिन जब खर्च करो तो भी दूसरों का भला सोचो, आपको शांति मिलेगी। ये सभी बहुत ही सहजता से शास्त्रों में दिया हुआ है। ये नहीं करते, इसके लिए प्रॉब्लम है। भगवद गीता में 16वें अध्याय में 6ठे श्लोक से कृष्ण भगवान ने असुर की व्याख्या दी है। ये असुर ऐसे नहीं कि इसको 2 राक्षस और बड़ी बड़ी जीव, ऐसा कुछ नहीं होता। असुर वृत्ति कभी कभी हम सभी में आ जाती है, मुझ में भी आ जाती है। अब तक जो भी मैंने बातें की वो सभी मुझ में भी है। मैं आप लोगों से परे नहीं हूँ, सिर्फ मैंने पढ़ा है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। और जब भी मुझे मेरे मन में ये भावनाएं आती है तो मेरी संपत्ति का आनंद मैं नहीं उठा पाता। मैं आप जैसे लोगों के जैसा ही हूँ। वो 16वें अध्याय में 6ठे श्लोक से, और आपको कभी भी समय मिले तो देख लेना, उन्होंने असुर की व्याख्या दी है। लेकिन 12वां और 13वां श्लोक उन्होंने बहुत डिटेल में संपत्ति, किस इंसान को पैसे के बारे में असुर कहते हैं, उसकी बात की है। 16वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक। और उसमें 12वें श्लोक में कहा है कि जो इंसान अपनी लालच, अपनी ईर्ष्या, अपनी इनसिक्योरिटी और अपने अहंकार के लिए पैसे कमाता है वो असुर है। और 13वें श्लोक में कहा है कि जो कहता है आज मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, कद मैं इतने पैसे इकट्ठे करूँगा, अब मैं वो करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो असुर है। 16वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक प्लीज़ पढ़िएगा। तो ये लक्ष्मी की बात की मैंने संपत्ति की बात की, अलग अलग भावनाएं क्या मन में आती है इसके बारे में बात की। लक्ष्मी को एक शादीशुदा स्त्री बताया गया है। कोई भी शादीशुदा स्त्री किसी के घर पे जाके हमेशा नहीं रहती, मेहमान बन के जाती है। इसलिए हम कहते हैं लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी चंचल नहीं है। ये लक्ष्मी चंचल क्यों, कब लक्ष्मी जी स्थायी कब हो सकते हैं? कोई शादीशुदा स्त्री हमारे वहाँ आके परमानेंट कब रहेगी? जब पति के साथ आके रहेगी। लक्ष्मी के पति कौन? विष्णु, नैतिकता के देव। तो जब नैतिकता से लक्ष्मी हमारे वहाँ आएगी, लक्ष्मी जी आएंगे तो परमानेंट रहेंगे, फिर लक्ष्मी चंचल नहीं रहेंगे। और लक्ष्मी जी चंचल कभी नहीं है, हम चंचल हैं। लेकिन वो भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, तो लक्ष्मी चंचल है। तो शास्त्रों में और एक बात की है, उसके बाद में मैं ख़त्म करूँगा। उन्होंने अनपगामिनी लक्ष्मी की बात की है। संस्कृत शब्द है, मुझे उसका हिंदी अनुवादन नहीं आता, लेकिन उसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के लक्ष्मी जो एक दफ़े आपके घर आए फिर उनको पैर न रहे, मतलब कि वो जाए नहीं कभी। तो ऐसे लक्ष्मी कभी आएंगे जब विष्णु के साथ आएंगे आपके घर में, फिर वो अनपगामिनी, कभी जाएंगे ही नहीं। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना कि आप सभी के पास अनपगामिनी लक्ष्मी हो। थैंक यू वेरी मच। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, अगर कोई प्रश्न है तो मिलूंगा, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। आशा बेन, तुम्हारे चंद्रवन के क्यों? यू हैव अ क्वेश्चन? यस, टेल मी। सर, आपने वृत्तपत्र में हम लोगों ने भी पढ़ा होगा शायद कि पिछले 3-4 साल से ऐसा माहौल पैदा होगा कि हमारे अर्थतंत्र पर विश्व बैंक का जो दबाव रहता है उसके कारण ब्याज दर में कटौती आती है। तो उसके सामने हमारी मानसिक तैयारी कैसी होनी चाहिए, जिसके आधार पे आपने भविष्य का कुछ आर्थिक आयोजन किया होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे के लिए उच्च शिक्षण के लिए कुछ आयोजन किया, ऑल ऑफ अ सडन द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउन, हाउ यू विल मेक दिस? तो इसके ये फाइनेंस का प्रश्न है, शास्त्र का नहीं है। एसेट एलोकेशन की बात है, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, तो मैं बाद में ले लूँ तो चलेगा, क्योंकि ये हर एक की परिस्थिति अलग है। मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन ये उत्तर जनरल नहीं है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। तो मुझे आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपके निवेश किस तरह है, आपके गोल्स किस तरह है, ये सभी की जानकारी है, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन मुझे इसके लिए आपकी आमदनी और खर्च के बारे में जो पर्सनल है तो बाद में जवाब दे दूँगा मैं। ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे नहीं लेना है, क्योंकि आपकी आमदनी में जाहिर मैं क्यों डिस्कस करूँ। यस स्वाति, हम आप जो कह रहे हैं कि आपकी नियत पैसे कमाने की पीछे पीछे होनी चाहिए, नियत सही है तो बाकी सब दक्षिण आपके हल्के की तरह ही आपके वहाँ को देखने को मिलेगी।
जब आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हो और आप देखते हो आपके आसपास बहुत सारी ऑफिस पॉलिटिक्स डिशेज गॉसिपिंग 24 घंटे, मैं समझता हूँ। आप उसका पार्ट नहीं होना चाहते। जैसे ही आप ये तय करते हो कि आप उसका हिस्सा नहीं बनोगे, आपका सो कॉल्ड प्रोफेशनल लाइफ में जो है डाउनहिल पे आना शुरू हो जाता है। सही बात है। आप एस मीटिंग वाले मोड पे नहीं हो, आपने कहा है मैं सिर्फ यहाँ काम करने आई हूँ, मेरे काम के दम पर। मैं समझता हूँ। तो आप जो वहाँ देख रहे हो तो जिनकी नीयत शायद, मैं ये नहीं जो खराब है, मैं उनको जज नहीं करना चाहती क्योंकि हम जगह पे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ देख के कि उनकी जो नीयत है वो आगे बढ़ने की है, सामने वाले को गिरा के आगे बढ़ने की, और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और आप यहाँ रह जाते हैं, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करते हो? मैं आपकी परिस्थिति समझता हूँ और आप कहाँ कौन से क्षेत्र में, मैं उसकी स्थिति भी जानता हूँ। दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों का पालन करने से आपके मन को इतनी दिक्कत नहीं पहुँचेगी। नंबर 1 दिक्कत पहुँचेगी मैं वो, और दूसरा अगर ये आप फॉलो करते हो तो तरक्की नापने की आपकी जो वो है उसमें बदलाव आ जाएगा। तो आपके लिए सिर्फ वो ही तरक्की नहीं रहेगी और कुछ भी रहेगा, प्लस डी स्ट्रेस। तो इवेंचुअली इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड विद इन यू, इट्स नॉट एक्सटर्नल। तो ये कि आपने ये भी देखा है कि कई लोग आगे पहले तो चल गए 5-10 साल और फिर इतनी गिरावट आई, या तो हेल्थ प्रॉब्लम हो गए या और कोई प्रॉब्लम हो गए, तो कहीं ना कहीं वो अटकेंगे। तो ये फॉलो करने से आपको आपके मन में इतनी एंजाइटी नहीं आएगी और आप का फोकस करोगे तो आपके मन में शांति आएगी। इट्स डिफ़िकल्ट, आई एग्री। कॉर्पोरेट रेस, रैट रेस मैं सभी समझता हूँ, मैंने इसके बारे में बात भी की है, लेकिन वो परिस्थिति भी कहीं भगवान ये चाहते हैं कि आपको ये सक्षम बनाए। हाँ, થેન્ક યુ વેરી મચ. પહેલાં ઓડિયન્સને થેન્ક યુ, બહુ શાંતિથી સરસ રીતે સાંભળ્યું. ગૌરવભાઈને થેન્ક યુ, કેટલું સિમ્પલ સરસ ભાષામાં શાસ્ત્ર સાંભળેલી હોય, વાર્તા સાંભળેલી હોય, બધું સાંભળેલું હોય, પણ કેટલું સિમ્પલ સરસ ભાષામાં એને આપણને સમજાવ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેલ્થ સાથે વેલ્થને પણ બહુ સરસ રીતે વણી લીધી છે. ગૌરવભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ અમારા બધા વતી તમને. હવે એમને પાછું ત્યાં બીજા લેક્ચરમાં જવા માટે લેટ ન થાય એટલે આપણે જલ્દી પતાવીએ. બહાર બુક છે, પ્લીઝ તમે લોકો આપણે આ બુકનું સ્ટડી કરીએ તો આપણી લાઈફ માટે સારું છે. સમજાવ્યું છે એના કરતાં ઘણું ડીપમાં છે, એની અંદર સમજવા જેવું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.